हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 2.4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्नवाली 2.3 में जितने भी गुणनखंड जो कि फैक्टर के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं। अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो कि प्रश्नवाली 2.4 में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है बाबू, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है? बोला है कि क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसका गुणनफल निकालने बोला है। क्या बोला है? तो गुणनफल मतलब क्या होता है? गुणनफल मतलब होता है गुना। गुणनफल मतलब क्या होता है बाबू? गुणनफल मतलब होता है गुना। तो हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका क्या करेंगे? गुणनफल निकालेंगे। तो उससे पहले बच्चों को कुछ बेसिक चीज आना चाहिए, जो कि हर बच्चे को आना चाहिए। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये जो लिखा रहे हैं बाबू, ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसमें काम आने वाला है, जो कि ये बहुत छोटा चीज है। हर बच्चे को क्लास 8, 9 और 10 वाले बच्चों को ये छोटा छोटा चीजें याद रखना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है बाबू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है बाबू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये 5 चीजें और है बाबू, अच्छा से देखो। a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या लिखे? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसका फॉर्मूला a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या है बाबू? ये छोटे छोटे चीजें हैं जो बच्चों को याद रखना चाहिए। 8 नंबर में a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये कितना चीज लिखा है? 8 चीजें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इतना जो कॉमन चीज है बाबू ये याद रखना है, और ये अगर याद है तो क्लास 9 के बाद जो क्लास 10 में आने वाले हैं वो बहुत ही काम आएंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालने बोला है? गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिया है बाबू x प्लस 4 दिया है, x प्लस 10 दिया है। अच्छा से देखो बाबू और अच्छा से समझो कि इसको किस टाइप से गुना करेंगे। आप अगर इससे पहले कहीं देखे हैं, अगर दिक्कत हो रहा है समझने में, आज आपको दिक्कत नहीं होगा।
अच्छा से देखना है और समझना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये x प्लस 4 एक बॉक्स में है, x प्लस 10 एक बॉक्स में है। तो क्या करेंगे, इसका घर अलग अलग है, ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे, ये 4 जो है इसका शादी लगा है, क्या लगा है, इसका शादी लगा है, क्या लगा है, शादी। तो इनवाइट करने कौन जाएगा, जिसका शादी लगा है वो जाएगा या उसका भाई जाएगा। तो इनवाइट करने उसका भाई जाएगा। तो उसका भाई पहले इसका घर गया, तो हमेशा गुणनफल बोला है तो गुना करेंगे। तो x को x से गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे, तो x और x गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब इनवाइट करके घर आ गया, कहां गया, घर। अब भाई से बोला कि भाई शादी का इनवाइट करने गए थे, तो बोला किसको दिया, दोनों भाई को दिया या एक भाई को दिया। तो ये जो छोटा भाई है ये बोला कि एक भाई को दिए हैं। तो जिसका शादी हो रहा है वो बोला कि दोनों भाई को देना था। तब क्या करेगा, फिर से वापस भेजेगा। तो ये फिर से वापस जाएगा दौड़ के अगला भाई को देने। तो उससे आगे हमको देखना है कि गेट लगा है या नहीं लगा है। गेट लगा है तो गेट खोलने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे में देखेंगे, इसके आगे में क्या है, प्लस है। अब हमको किसको इनवाइट करना है, इसको। तो इसके आगे क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस। x को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो पहला का काम कंप्लीट हो गया। पहला को क्या किए, पहला से गुना किए, फिर पहला को किससे किए, दूसरा से गुना किए। जब पहला को पहला से गुना करेंगे बाबू तो उसके आगे देखना पड़ेगा, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ प्लस नहीं लिखे, x और x गुना किए तो x स्क्वायर। फिर पहला को दूसरे के साथ, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस नहीं दिखता है, प्लस प्लस प्लस। तो x को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। पहला का काम कंप्लीट। अब किसका काम करेंगे, दूसरा का। अब शादी किसका लगा है, शादी इसका लगा है, छोटा भाई का। तो इनवाइट करने कौन जाएगा, बड़ा भाई जाएगा। तो इसका घर जाएगा, पहले इसके घर जाएगा। तो इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस प्लस। तो 4 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इनवाइट देने के बाद, घर पहुंचने के बाद फिर भाई से बोला, भाई किसको इनवाइट किए, दोनों भाई को या एक भाई को। तो भाई बोला कि एक को इनवाइट किए हैं। तो छोटा भाई बोला फिर से जाइए और दूसरा को इनवाइट कीजिए। तो ये फिर से जाएगा बाबू किसके पास, इसके पास। तो इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस प्लस। तो 10 को 4 से गुना करेंगे, हमेशा गुना करना है, गुणनफल बोला है। तो 10 4 40। अब क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है बाबू कि चर ही जोड़ सकते हैं। चर मतलब जैसे x y है, और अचर को ही जोड़ और माइनस कर सकते हैं। जैसे x और x है तो x और x को ही जोड़ सकते हैं। जैसे 3x और 2x है तो x और x को ही जोड़ सकते हैं। 4 और 5 जो अचर है, अगर केवल संख्या को जोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 10x के आगे प्लस है, 4x के आगे प्लस है, दोनों में x है, दोनों को जोड़ देंगे तो 10x और 4x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14x प्लस कितना है, 40। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था बाबू x प्लस 4 और x प्लस 10, तो उसका जो गुणनफल का मान कितना आया, उसका मान आ गया x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो पहला का आंसर कितना है, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि x प्लस 8 दिया है और क्या दिया है, x माइनस 10 दिया है। तो क्या बोले थे, किसका शादी, बड़ा भाई का शादी। कौन जाएगा इनवाइट करने, छोटा भाई। तो पहले इसके पास जाएगा, तो x और x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो इनवाइट देने के बाद, घर पहुंचने के बाद बड़ा भाई बोला कि दोनों भाई को दिया या एक भाई को। तो छोटा भाई बोल रहा है कि एक भाई को इनवाइट किए हैं। फिर बड़ा भाई बोला जाके दोनों भाई को इनवाइट करो। तो फिर ये वापस इसके पास जाएगा। तो जब वापस जाएगा तो उससे पहले हम लोग को हमेशा आगे में देख लेना है। किसी का भी घर जाएंगे तो हमेशा पहले गेट का आवाज लगा लेंगे। तो इसके आगे क्या है, माइनस है, इसके आगे क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस माइनस। तो 10 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो पहला का काम कंप्लीट हो गया। अब फिर दूसरा, अब छोटा भाई का शादी लगा है, कौन जाएगा, बड़ा भाई। तो पहले इसके घर, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। तो 8 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। फिर वापस आने के बाद छोटा भाई बोला कि दूसरा भाई को जाके फिर दे के आओ। इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो 10 को 8 से गुना करेंगे तो 10 8 80। तो लिखेंगे x स्क्वायर, 8x के आगे प्लस, 10x के आगे माइनस, तो माइनस प्लस माइनस।
तो 10x प्लस कितना है बाबू 8x। हमेशा याद रखना है कि अगर बड़ा से छोटा घटाएंगे, अगर बड़ा में माइनस लगा हुआ है, किसमें लगा है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 10x में 8x जाएगा तो -2x बचेगा। अगर बड़ा में माइनस लगा है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता 8x प्लस 10, 8x के आगे माइनस रहता और 10 रहता, छोटा से बड़ा घटा रहे हैं और छोटा में अगर माइनस रहेगा तो हमेशा क्या होगा प्लस का 2x होगा, क्या होगा प्लस का होगा। दोनों में फर्क देखो बाबू, यहाँ -10x प्लस 8x लिखे हैं तो बड़ा में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ छोटा में माइनस है तो यहाँ क्या लगा दिए प्लस लगा दिए। तो माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा -2x और माइनस कितना है 80 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का x² - 2x - 80 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, सिंपल प्रोसेस है, अच्छा से समझ के करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3x प्लस 4 दिया है और 3x माइनस 5 दिया है। तो क्या करेंगे, पहले पहला से गुना करेंगे तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस, आगे में प्लस नहीं लिखते हैं तो 3 तिया 9 और x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x²। फिर ये किसके पास जाएगा दूसरे के पास, पहला को पहला से कर दिए और फिर पहला को दूसरे के साथ, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 तिया 15 और x है तो 15x। पहला का काम कंप्लीट हो गया, पहला को पहला से गुना किए फिर पहला को दूसरा से किए तो आगे में देख लेना है प्लस माइनस माइनस। अब दूसरा को पहला के साथ तो 3x के आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, तो 4 तिया 12x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12x। फिर दूसरे के साथ इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 चौके 20। अब क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे 9x² माइनस प्लस माइनस। अच्छा से देखो बड़ा में माइनस है, बड़ा से छोटा घटा रहे हैं और बड़ा में क्या लगा है माइनस, तो माइनस होगा। 15x में 12x जाएगा, कितना बचेगा 3x माइनस 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9x² माइनस 3x माइनस 20। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है y² प्लस 3/2 दिया है, y² माइनस क्या दिया है 3/2। तो क्या करेंगे, पहला को पहला के साथ गुना करेंगे तो y² को y² से गुना करेंगे। अच्छा से देखो बाबू, y² और y² गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y पर पावर 4 हो जाएगा, तो लिखेंगे y पर पावर 4। पहला को पहला के साथ गुना किए अब फिर पहला को दूसरा के साथ, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 3/2 को y² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2y²। पहला का काम कंप्लीट हो गया, अब दूसरा का काम करेंगे, दूसरा को पहला के साथ, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो 3/2 को y² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2y²। फिर दूसरा को दूसरा के साथ, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा बाबू, अच्छा से देखो 3/2 है गुना 3/2, तो ऊपर गुना में ऊपर ऊपर, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा 9/4। अब कटने के लिए कितना नियम, 2 नियम। कटने के लिए y है प्लस y है, तो चर या अचर हो, कटने के लिए 2 नियम होता है बाबू, समान होना चाहिए और प्लस और माइनस में होना चाहिए। तो y के आगे प्लस है और y के अगर माइनस लगा दिए ये कट जाएगा। जैसे 5 है और प्लस 5 है, इसके आगे माइनस है, कटने के लिए समान, 5 और 5 समान है, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, ये कट जाएंगे। जैसे 2x माइनस लिख दिए 2x और 2x समान है, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो कटने के लिए 2 नियम बाबू, समान होना चाहिए और प्लस और माइनस में होना चाहिए। तो 3/2 y² के आगे माइनस है और 3/2 y² के आगे प्लस है, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो y पर पावर 4 माइनस कितना 9/4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं स्क्वायर मतलब 2 बार, तो y स्क्वायर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 9/4 को क्या लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3/2 का। तो 3 कितना बार 2 बार, तो 3 तिया 9, 2 कितना बार 2 बार, तो 2 दूनी 4। अब ये क्या हो गया बाबू, ये फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया a² माइनस b²। क्या बताए थे अभी, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस b और a माइनस b होता है। तो एक बार a प्लस b लिखेंगे, एक बार a का मान कितना है y² प्लस b का मान कितना है 3/2, एक बार y² माइनस
3/2। तो इसका राइट आंसर क्या है बाबू? इसका राइट आंसर है y² प्लस 3/2 और y² माइनस 3/2। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, ये और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम VVI लिख दे रहे हैं। ये एग्जाम में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अच्छा से देखो और समझो। फिर से एक बार समझ लो बाबू कि y पहला को पहला से गुना करेंगे तो y² को y² से करेंगे तो क्या हो जाएगा? y पर पावर 4 हो जाएगा। फिर पहला को दूसरा के साथ, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो y² को 3/2 से करेंगे तो 3/2 y²। अब दूसरा को पहला के साथ, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस, y² को 3/2 से करेंगे तो 3/2 y²। अब फिर दूसरा को दूसरा के साथ, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 तिया 9 और 2 दुगनी 4। अब कटने के लिए कितना नियम बताइए? 2 नियम, समान और प्लस और माइनस में, तो 3/2 और y², 3/2 y² समान है, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, ये कट जाएंगे तो y पर पावर 4 माइनस 9/4। अब y पर पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? y का स्क्वायर पर स्क्वायर माइनस 9 को 3/2 का स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बाबू या साइड में लिख लेना है। क्या लिखेंगे या साइड में कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b, ये साइड में लिख लेना है। तो a प्लस b, a का मान क्या है? y² और b का मान 3/2, तो y² प्लस 3/2 और y² माइनस 3/2। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 3 माइनस 2x दिया है, 3 प्लस 2x दिया है। पहला को पहला के साथ, तो 3 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर पहला को दूसरा के साथ, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो 3 दुगनी 6 और x है तो क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। अब दूसरा को पहला के साथ, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 दुगनी 6x हो जाएगा। फिर दूसरा को दूसरा के साथ, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 2 दुगनी 4 और x है और x है, क्या लिखेंगे? 4x²। अब कटने के लिए कितना नियम? 2 नियम, समान और प्लस और माइनस में, तो 6x और 6x समान है, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, ये कट जाएंगे। क्या बचेंगे बाबू? 9 माइनस 4x²। क्या बचेंगे? 9 माइनस 4x। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a² माइनस b², तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। तो a क्या है? a 3 है, तो 3 प्लस b क्या है? b 2x है। और a क्या है? a क्या है? a का मान 3 है, 3 माइनस और b क्या है? 2x है। तो इसका या तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं 9 माइनस 4x², कहां तक छोड़ सकते हैं? 9 माइनस 4x² तक छोड़ सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास 9th में प्रश्नवाली 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिए हुए थे वो 5 या 6 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको जो पहले बेसिक फार्मूला लिखाएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये बेसिक फार्मूला है, ये याद रखना है। अगले जो हम लोग क्लास में बताएंगे वो उसमें काम आने वाले हैं। अगर हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।